दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो विपक्ष के कई दल चुनौती देते आए हैं, लेकिन एक दल की चर्चा हमेशा से रहती है और वो दल है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मुखिया है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तब से लेकर अब तक देखा गया है कि बीजेपी को वो भारी चुनौती देती हुई नजर आती हैं। हमेशा ही हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या कह रही है, उस पर अगर उनसे सवाल भी किया जाए तो जवाब भी बिल्कुल सटीक निकलकर सामने आता है। जो जवाब वो देती हैं शायद वैसा जवाब और कोई दल का कोई नेता उनको दे ना पाए, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों। लेकिन अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरे देश में एक चर्चा शुरू है जोरों शोरों से कि भाजपा 2024 के लिए राम मंदिर मुद्दे का उपयोग करेगी। राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा था कि ममता बनर्जी जो शुरुआत से लेकर अब तक बीजेपी की आलोचना करती आई हैं, बीजेपी की नीतियों की आलोचना करती आई हैं, विचारधारा से, बीजेपी की विचारधारा से इतर उनके बयान जो है सामने आते रहे हैं, तो क्या इस महत्वपूर्ण मुद्दे का हिस्सा वो बनेगी? क्या राम के नाम पर राजनीति करने वाले इस राम मंदिर के मुद्दे में या आप कह लीजिए कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली है क्या ममता बनर्जी? ये बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में खड़ा हो रहा था। इसका जवाब ममता बनर्जी ने दे दिया है और जिस अंदाज में दिया है दोस्तों, दोबारा उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। भाजपा के कहीं ना कहीं होश उड़ गए होंगे पूरा बयान सुनकर। क्या कहा है उन्होंने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी मशक्कत में है कि राम मंदिर के मुद्दे को कैसे भुनाया जाए। आरोप यही लग रहा है कि राम के नाम पर राजनीति करने के लिए भाजपा इस वक्त जानी जा रही है। इसी बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया है और ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भाजपा के ऊपर जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है दोस्तों, वो सही साबित हो गया है। शायद आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक उन्होंने साफ सीधे तौर पर ये संकेत दिया है कि अगर मान लीजिए उनको इनविटेशन आता भी है, क्योंकि राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए जगह जगह इनविटेशन जा रहा है, हर किसी को इनविटेशन जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को इनविटेशन जा रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स को इनविटेशन जा रहा है, तो ममता बनर्जी को अगर इनविटेशन जाता भी है या उनकी पार्टी को जाता भी है तो वो जाएंगी कि नहीं, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर एबीपी की खबर है जिसमें वो ये कहती है कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस तुष्टीकरण की राजनीति में मैं शामिल नहीं होंगी। उन्होंने साफ सीधे तौर पर देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल के जयनगर में यह कहा दोस्तों कि मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को लेकर चलता है। आपको जो करना है करिए, आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना ये सही नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती, ये इन्होंने कहा है। अब बताया देखिए ये भी जा रहा है कि बनर्जी को भी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया है, लेकिन न्यूज एजेंसी से बात करते हुए साफ सीधे तौर पर बनर्जी के हवाले से यही कहा गया है, यानी ममता बनर्जी के हवाले से यही कहा गया है कि वो इस कार्यक्रम में, इस समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। टीएमसी ने क्या कहा था दोस्तों, एक वरिष्ठ नेता ने, टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने ममता ने कहा था बात करते हुए कि ममता बनर्जी या टीएमसी के किसी अन्य प्रतिनिधि के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। हम राजनीति को धर्म के साथ मिलाने में विश्वास नहीं करते हैं। पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम में बट ऑब्वियस शामिल होने वाले हैं, बाकी के जो नेतागण हैं वो भी शामिल होंगे। हो सकता है दोस्तों कि कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज नेता इस पूरे समारोह में शामिल हो, लेकिन टीएमसी ने ये कहकर
कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव में उस पार्टी के ऊपर भरोसा बन पाए, अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा बन पाए, लोगों का भरोसा बन पाए दोस्तों, उसके लिए ममता बनर्जी का ये बयान काफी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल देखिए ये भी उठता है कि एक तरफ आप बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर चुनौती देती हैं, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन को किनारे रखते हुए इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ गठबंधन ना करने की बात क्या डालती हैं। बीते दिनों सीपीआई को लेकर दोस्तों इन्होंने एक बयान दिया था, आपके स्क्रीन पर देखिए, मैं इस वक्त वो बयान दिखा रही हूं। क्या कहा इन्होंने, ये इंडिया अलायंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर है, या उनका बयान जो है चौंकाने वाला बयान है दोस्तों, क्योंकि वो कहती हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का आतंकवादी सीपीआईएम से कोई गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया था कि वो गठबंधन नहीं करेंगी सीपीआईएम से क्योंकि वो आतंकवादी गठबंधन है, यानी वो आतंकवादी जो है दल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले आपको ये बात तो मालूम होगी ही कि अलग अलग क्षेत्रीय दल, अलग अलग वो दल जिनके साथ अभी तक आप कंपटीशन करते आ रहे थे, प्रतियोगिता करते आ रहे थे, चुनावी दंगल में आप उतर रहे थे, उनके सामने आमने सामने आपका मुकाबला उनसे हो रहा था, उन्हीं दलों के साथ आपको गठबंधन करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में आने से पहले आपको सभी पार्टियों की सूची तो मिली गई होगी, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि चाहे फिर वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या टीएमसी हो, या फिर फर्ज कीजिए कोई और दूसरी पार्टी हो दोस्तों, जब आपको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, गठबंधन होगा ही, तो फिर गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद आप उनमें उस गठबंधन में शामिल पार्टी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब फिर आप ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ कह रहे हैं, इससे ना जनता का विश्वास डगमगाता है और कुछ नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका कहना है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, दूसरी तरफ आप एक दल को आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप है उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो दल भी है। अब बीते दिनों आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जो खींचातानी चल रही थी उसको भी समझ लिया होगा। अभी फिलहाल सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर मुद्दा जो है सीट शेयर का, सीटें बंटने का, वो अभी फिलहाल जारी है दोस्तों, उसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि ममता बनर्जी का ये बयान बहुत सराहनीय है कि धर्म के नाम पर वो राजनीति नहीं करती, या उनकी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले किसी भी मुद्दे में शामिल नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देगा, आपके खिलाफ भी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी, जो 2024 के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।